तो चलिए आज की क्लास में क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं हमारे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 8 में फर्स्ट टाइम मिलता है और आगे जब आप क्लास 9, 10, 11, 12 में जाओगे तो आपको सभी चैप्टर में या सभी जगह इसका काम है। तो इसलिए इस वीडियो को, इस क्लास को जितना अच्छे से देखने का मन करे उतना अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हेडिंग डाल लीजिए क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ओके, तो इसमें इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले हम क्यूब्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद क्यूब रूट के बारे में बताएंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, क्यूब्स, कि क्यूब्स क्या है। ठीक है, ये क्यूब्स कैसे काम करता है। ठीक है, क्यूब्स हम लोग को पढ़ना क्यों है। ठीक है, तो देखो आपको पढ़ना इसलिए है कि जब आप आगे जाओगे तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको किसी भी क्वेश्चन में उसको सॉल्व करना होता है। जैसे a + b का होल क्यूब पढ़े हो ना, तो वहाँ पर ए क्यू क्या है, वहाँ क्यूब का काम कर रहा है, तो वहाँ पर इसको नीड होता है। ठीक है, तो आप लोग को वहाँ पर जैसे 4 के पावर क्यूब कह दिया जाएगा, अब उसको कैसे सॉल्व करोगे, नहीं पता है, तो फिर आप जब पढ़े रहोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो सकता, आप आराम से बता सकते हो। तो वहीं आज क्यूब्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरफ डालिए नंबर, एक टेबल बना रहे हैं, टेबल 1, टेबल 1। टेबल 1 में देखिए एक तरफ डालिए अपने पेज पर नंबर, क्या नंबर, और एक तरफ क्या लिखना है, क्यूब, क्या लिखना है, क्यूब। ओके, तो देखो जब भी आपसे कहा जाएगा कि एक आपका नंबर है, एक क्या है, एक नंबर है, एक का क्यूब बताओ, क्या कहा जाएगा कि एक का क्यूब बताओ क्या होगा, तो क्या कहोगे, आप आराम से बताना कि सबसे पहले यहाँ पर समझिए क्यूब का मतलब होता है इसके पावर में 3, क्यूब का मतलब पावर में 3। तो एक नंबर का क्या बताना है, क्यूब, तो इसके पावर में क्या लगा देंगे, 3, क्या लगाएंगे, 3। किसी भी नंबर का यदि आपसे क्यूब पूछा जाए उसके पावर में क्यूब लिख दीजिए। अब इस क्यूब का मतलब क्या है, तो देखो एक जो है वो 3 बार आना चाहिए। एक कितने बार, 3 बार, यानी एक यानी 1 × 1 × 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, यानी एक का जो क्यूब होगा 1 होगा, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। याद रहेगा, नहीं भूलोगे ना, ये बहुत इजी है और इसे याद रखना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद नंबर 2, नंबर 2 में क्या आएगा, नंबर 2, नंबर 2 का कहा जाएगा तो 2 का क्या हो जाएगा, पावर में क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 2 × 2 × 2, इसको मल्टीपल करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 2 का जो क्यूब होगा वो 8 होगा। इससे पहले आप लोग स्क्वायर पढ़े थे, स्क्वायर के पावर में 2 रहता है, क्यूब के पावर में 3 रहता है, बस इतना ही फर्क है दोनों में। अब आपसे बोल दे कि 3 का बताओ, तो क्या करोगे, 3 के पावर 3 कर दोगे और लिखोगे 3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस क्यूब के बारे में समझ में आ गया होगा। ये 4 के पावर क्या कर देंगे, 3, यहाँ से 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, उसके बाद ये 5 को क्या करेंगे, 5 के पावर क्यूब, मतलब 5 3 टाइम्स, 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 से और 5 से करेंगे 125।
ऐसे ही यदि आपसे बोल दें कि 6 का बताओ, 7 का बताओ, 8 का बताओ, 9 का बताओ, 10 का बताओ, 11 का बताओ, तो किसी भी नंबर का आपसे यदि पूछा जाए तो आप बहुत ही आराम से बता सकते हो। तो आप क्या करो, 10 तक खुद से लिखो, 10 तक समझ में आ गया कंसेप्ट, तो फिर किसी का भी पूछा जाएगा क्यूब, आप आराम से बता सकते हो। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? क्यूब बहुत ईजी है, जैसे आपने स्क्वायर पढ़ा उसी तरह क्यूब है। स्क्वायर में पावर में 2 रहता है, क्यूब में पावर में 3 रहता है, बस इतना ही फर्क है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्यूब सॉरी, हम लोगों ने क्यूब पढ़ा। अब आगे आइए, क्यूब तो हम लोग लगभग सीख ही गए। अब कोई क्यूब में किसी को दिक्कत तो नहीं ही होगा कि है किसी को? एक दो और क्वेश्चन देखना है बड़े बड़े। चलो आज आप एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं क्यूब का। बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे, छोटे छोटे नहीं, ठीक है? बड़े बड़े क्वेश्चन का मतलब है कि 7 के पावर 17 के पावर, मान लो कि आपको 17 का निकालना होगा क्यूब, तो क्या करोगे? 17 के पावर 3 कर दोगे, और इसका मतलब क्या हुआ? 17 इंटू 17 इंटू 17। अब इनको मल्टीपल करके यहाँ पर लिख देंगे। कैसे? तो यहाँ पर रफ में जाएंगे, पहले 17 को 17 से गुना कराएंगे, यानी मल्टीपल। 7 7 या 49, कैरी 4, 7 और 4 11, और ये हो जाएगा 17। इनको ऐड करेंगे 9 और 8 और 1 1 2। अगेन इसको 17 से करेंगे, से कितना हो जाएगा? 9 6 9 जा 63, कैरी 6 56, और इसमें कितना 6 ना, 56 और 4 62, कैरी 6 14 और 6, ये हो गया 20, और ये 9 और ये 8 और ये 2, ये 3 11 9 2 2 4, ये हो जाएगा आपका 4913। मतलब सही से मल्टीपल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीपल तो सबको आता होगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। और मान लो आपको 100 का कहा जाए, तो 100 का आराम से पावर में क्यूब लगा दो, और इसको 100 इंटू 100 इंटू 100 कर दो, यानी 1 पर कितना जीरो होगा? 6 जीरो कर दो, हो गया। तो क्यूब जब भी आए ना, बस आप उसके पावर में क्यूब लगा करके और मल्टीपल कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्यूब में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है ना? चलो अब हम चलेंगे क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स मेन चीज है, क्योंकि आपका इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्यूब रूट्स, ओके, हेडिंग डालिए क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स। अब क्यूब रूट्स क्या है? देखो, क्यूब रूट्स में क्या होता है, जैसे आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, उसी तरह यहां पर क्यूब रूट्स भी फाइंड करेंगे। आपको जो फैक्टर पढ़ाए थे ना, जो फैक्टर आप लोग किए थे, कौन सा फैक्टर भूल गए? भूलना नहीं है। देखो, जैसे हमने आपसे बोल दिया कि 8 का क्यूब रूट्स, 8 का क्यूब रूट्स फाइंड करो। ठीक है? 8 का क्यूब रूट्स फाइंड करना है, तो जो हमारा 8 है ना, उसको कर देंगे फैक्टर। 8 का क्या करेंगे? फैक्टर। इसको हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से कटाएंगे, 2 से। 2 4 जा 8। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। अगेन इसको 2 से, ये देखो कैंसिल। ठीक है? अब देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं फैक्टर को? 2 कितना है? 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ डिसाइड करेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है क्यूब रूट्स। क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स में क्या होता है कि 3 में से 1 को लिया जाता है, और स्क्वायर रूट में 2 में से 1 लिया जाता है। तो यहाँ देखो, तो 3 में से कितना लेंगे? 1 लेंगे। तो हमारा 8 का जो क्यूब रूट्स होगा वो क्या होगा? वो 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। समझ में आ रही है बातें?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो हमारा स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, जो हमारा स्क्वायर रूट्स होता है उसमें से रूट में कितना लिया जाता है, 2 में से 1। यहाँ 2 लग गया ना, तो समझ जाओ कि इसमें से 2 में से 1 लेना है। और यदि आपको क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए बोल दे, क्यूब रूट्स बोल दिया जाए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 3 लग जाएगा। क्या लगेगा, 3, मतलब 3 गो में से 1 लेना है क्यूब रूट्स में, ठीक है। तो इस बात को आपको भूलने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। ये तो छोटा नंबर था, ये तो छोटा नंबर था। अभी हम कुछ बड़े बड़े नंबर लेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। शायद आपको इस बुक में एग्जाम्पल भी दिया होगा, हम चेक करते हैं क्या गिवन है या नहीं है, ठीक है। 400 दिया है, क्या दिया है, 400। तो 400 को देखो, यहाँ देखते हैं, 400 का आपको क्यूब रूट्स बताना है, ठीक है। तो 400 को क्या करेंगे, फैक्टर ब्रेक करेंगे, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, ठीक है। अगेन इसको 2 से तो नहीं हो पाएगा, 5 से होगा, ये 5, अगेन 5 से कैंसिल। पहले इसको लिखेंगे कि 400 का जब हमने फैक्टर किया वो क्या आया है, 1 2 3 4। 2 जो है 4 है, 2 कितना है, 4 है, और 5 कितना है, 2 है, 5 कितना है, 2 है। आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट्स फाइंड करना है। क्यूब रूट्स का मतलब क्या होता है कि 3 में से 1 को लेना है। तो 3 2 में से 1 2 को हमने ले लिया ना। अब देखो, अब आपको बच क्या गया, यहाँ पर 1 2 बच गया, और यहाँ 5 देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही है, तो उसको भी हम बाहर नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, ये 2 जो है ना हमारा यहाँ लग जाएगा, 2 क्या होगा, लग जाएगा। जो रूट में बच गया ना उसको रूट में ही रहने देंगे। क्या क्या बच गया, यहाँ 2 बच गया, और यहाँ 5 और 5 बच गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 रूट 5 25, 25 दूनी 50, यानी आपका 400 का जो क्यूब रूट्स होगा 2 रूट 50 होगा। क्या होगा, 2 रूट 50 होगा। अब आप कहोगे सर ये 3 कहाँ से गया, तो 3 बस चुनने के लिए कहता है। क्यूब रूट्स में 3 में से 1 और स्क्वायर रूट में 2 में से 1। लेकिन ऐसे इसको जब भी आपको आंसर फाइंड करना होगा इस तरह से, तो आपको ऐसा ही करना होगा, ठीक है। याद रहेगा, नहीं भूलोगे, समझ गए ना। ये बहुत ईजी है, ठीक है ना, बहुत ईजी। आप 1-2 क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 3 में से हमने 1 ले लिया बाहर, अब कोई तो था नहीं 3 वाला, तो जो बच जाता है उसको अंदर ही रखते हैं रूट में। अब बाहर वाला को बाहर के साथ गुना, अंदर जो बचता है अंदर को गुना कर देंगे आंसर, ठीक है। और देखते हैं इसमें दिया होगा कोई क्वेश्चन है, 1000 का देखते हैं इस बार, बड़े नंबर ले लिए, ठीक है। 1000 का हम क्यूब रूट्स फाइंड करना चाह रहे हैं। 1000 आइए, तो 1000 का क्यूब रूट्स पहले डिवाइड करेंगे फैक्टर 500, अगेन इसको 2 से 250, अगेन इसको 2 से 1 2 2 4 2 5 10, अब तो नहीं कटेगा। अगेन 5 से 25, अगेन 5 से 5, अगेन 5 से 5, कैंसिल। यानी हमारा 1000 का जो फैक्टर आया है उसको लिखेंगे रूट में, और आपको पता है कि यहाँ पर 3 में से 1 लेना है, तो लिखेंगे 3 2 आया है, हम इसको राइट किए। 3 5 आया है, हम राइट करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो तो 3 में से 1 बाहर करेंगे, 3 में से 1 बाहर, यानी 5 2 कितना हो जाएगा, 10 योर आंसर। तो इस तरह से क्यूब रूट्स निकालते हैं। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत सारा क्यूब रूट्स, तो आप लोग को वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनको लगता है कि क्लास 8 की हमें पूरा फुल कोर्स पढ़ना है, पूरा अच्छे से मैथ कंप्लीट करना है, नोट्स चाहिए, डाउट क्लास चाहिए, ऐप के थ्रू पढ़ना है, लाइव क्लास लेना है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। प्ले स्टोर पर जा करके कार्व अकाडमी ऐप को डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर अपना रजिस्टर करिए,
ठीक है। वो ऐप कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पर मिलेगा, चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो लॉगिन नहीं करना है आपको, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके अपना क्लास 8 की इंग्लिश मीडियम की बैच शुरू है। यदि आपके बात समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कोर्स खरीदे, तो आपको इस नंबर पर कॉल कर देना है, सर से बात हो जाएगी, आपको समझा देंगे। 8383896119। और पूरा 8 क्लास की मैथ फुल कोर्स जब तक आप 9th में नहीं चले जाओगे तब तक के लिए मात्र आपसे 499 रुपीज़ लगेगा। मतलब 1 महीना का नहीं, पूरा जब तक आप 8 से 9 में नहीं चले जाओगे तब तक के लिए फी है। तो जिनको ज्वाइन करना है इस नंबर पर कॉल करके अकार्व अकेडमी ऐप डाउनलोड करके अपना कोर्स परचेज करें। आपको नहीं समझ में आ रहा है, अपने घर में मम्मी पापा से बोलिए, मम्मी पापा से बात कराइए सर से, वो आपको समझा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, तो जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू सो मच बच्चों।